आज की क्लास ही यूपी टेट एसएसटी की होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 60% देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसी प्रश्नों को आज लेकर आए हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो हमारे भाई बहन यूपी टेट की तैयारी करते हैं, वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सिंध घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था, कौन सा था? पाटलिपुत्र, हड़प्पा, उज्जैन या काशी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो वह हड़प्पा था। हड़प्पा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 2 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न नंबर 2 का आपको सही उत्तर बताना है। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्ष? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, कलिंग युद्ध किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्ष। तो ये अशोक के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, गुप्त काल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, अंधकार युग कहा जाता है, वैदिक युग कहा जाता है या लौह युग कहा जाता है? तो प्रश्न 4 में आपको बताना क्या कहा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण युग। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या 1757 में? तो प्रथम युद्ध की बात करी गई है, तो ये 1526 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रश्न 6 में आपको बताना है कब हुआ था ये। तो ये 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण था, क्या था? भूमि नीति, लैप्स की नीति, कारतूस विवाद या फिर कर वृद्धि? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये कारतूस विवाद का कारण था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? प्रश्न 8 में आपको बताना है 1919, 1920, 1930 या 1942? असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी यूपी टेट की तैयारी अच्छे से हो पाए। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष कौन सा हो जाएगा? कौन से वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पटेल? तो कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं, दांडी यात्रा का संबंध किससे हो जाएगा? असहयोग आंदोलन से हो जाएगा, नमक सत्याग्रह से हो जाएगा, भारत छोड़ो या स्वदेशी आंदोलन से हो जाएगा? प्रश्न 11 में आपको सही उत्तर बताना है। तो दांडी यात्रा का संबंध ये नमक सत्याग्रह से हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? प्रश्न 12 में आपको बताना है ये कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 में आपको बताना है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या लक्षद्वीप?
तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 14 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या इल्तुतमिश? प्रश्न 14 है तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, वेदों की रचना किस काल में हुई? गुप्त, वैदिक, मौर्य, हड़प्पा? तो ये वेदों की रचना किस काल में हुई? तो ये वैदिक काल में हुई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया? स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? डलहौजी, बेलेजली, कॉर्नवालिस या हेस्टिंग्स? प्रश्न 16 में आपको बताना है। तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? तुलसीदास, बीरबल, सूरदास या कबीर? प्रश्न 17 में आपको बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो प्रश्न 17 में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीरबल। बीरबल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी या बोधगया? तो ये बोधगया में हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोधगया। प्रश्न 19 है, संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? प्रश्न 19 में आपको बताना है संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1947 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, चपटा है, जियोड है या बेलनाकार है? तो पृथ्वी का आकार कैसा हो जाएगा? ये जियोड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जियोड। प्रश्न 22 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? प्रश्न 22 में आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो वह गंगा हो जाएगी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगा। प्रश्न 23 है, थार मरुस्थल स्थित है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा? तो ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं, मानसून वर्षा का कारण क्या है? तापमान, दाब का अंतर, नदियां या पर्वत? तो मानसून वर्षा का कारण पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो वह दाब के अंतर के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 25 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? प्रश्न 25 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो वह राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? फायान, होयनसांग, इसिंग या अल्बरूनी? तो कौन आया था? ये होयनसांग आया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? रावी, सिंधु, भोगवा या घग्गर?
तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त? तो ये उपगुप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 है, जिसमें पूछा गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अर्थवेद? तो ये ऋग्वेद में। ऑप्शन बी ऋग्वेद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या मुमताज ताजमहल? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ी गई? मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली? ऑप्शन बी अकबर और हेमू? ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी? ऑप्शन डी अंग्रेज और सिराजुद्दौला? तो प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये किसके बीच हुई है? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग? प्रश्न 32 का सही उत्तर आपको बताना है। तो लॉर्ड बेलेजली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 है, जिसका उत्तर आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 33 का क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915, 1917, 1920, 1930? तो ये 1917 में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1917। प्रश्न 35 देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 35 देखते हैं, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या आर्टिक रेखा? प्रश्न 36 का सही उत्तर बताना है। तो 36 में ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा, अमरकंटम, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट? प्रश्न 37 का सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमरकंटम। प्रश्न 38 देखते हैं, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या शनि? प्रश्न 38 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये मंगल ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा किससे करती है? एक्सरे, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इंफ्रारेड से? तो ये पराबैंगनी किरणों से इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 देखते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है?
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या लोकसभा उपाध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 41 का आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा उपाध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 42 नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा के संशोधन के द्वारा दिया गया। तो ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री या महाधिवक्ता। प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो महान्यायवादी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44 किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की दीवार कहा? प्रश्न 44 तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 46 भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? प्रश्न नंबर 46 तो महाभियोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47 मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48 भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? प्रश्न नंबर 49 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये पांचवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 50 विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न 50 तो वाशिंगटन डीसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? तो ये चतुर्थ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सिकंदरा में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 53 बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये लद्दाख का पठार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 56 है पंचायती राज
व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर बताना है तो पंचायत समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 57 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। 4-5 प्रश्न रिपीटेड हुए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने रद्द किया? प्रश्न 58, तो किसने किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो राजा राम मोहन राय ने की। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? प्रश्न 60 का उत्तर आपको बताना है। तो ये सूरत अधिवेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।